बलवीर कौर जी, वाहिगुरु जी का खालसा। महाराज जी, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज जी, आपने एक बार एकांतिक में एक जुगती बताई थी कि अगर हम झूठा भी बोलेंगे अपने इष्ट को कि हम आपसे प्रेम करते हैं तो सच्चा प्रेम हो जाएगा। महाराज जी, आपने बताया था कि हर रोज 100 बार बोलो, झूठा ही बोलो, भले ही मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो वो सच्चा प्रेम में तब्दील हो जाएगा। महाराज जी, ये स्थिति चाहती हूँ, मुझे जिया ना जाए, ऐसी स्थिति अंदर से लाने के लिए महाराज जी शुरू करो, वाणी से शुरू करो, वाणी से शुरू करो। ऐसा हो, हम कह रहे किसी से भी आप प्रगट में देखो, वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कामना की पूर्ति के लिए कहता है मैं आपसे प्यार करता हूं, रोज कहता है मैं आपसे प्यार, धीरे धीरे उसका प्यार हो जाता है, फिर वो उसके बिना जी नहीं पाता है। किसी भी व्यक्ति से आप कहना शुरू करो तो आपका लगाव हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी। वाणी एक हमारा अंग है, मन हमारा एक अंग है, शरीर हमारा एक अंग है। मन से, वचन से, कर्म से हम जो सेवन करते हैं वही हमारा चिंतन बनता है, जो चिंतन बनता है वही परिणाम होता है। यदि हम वाणी से ही केवल बोलते रहे हे वाहेगुरु हम आपकी शरण में हैं, वाहेगुरु 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 मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, अगर प्रेम ना हो जाए तो मुझे कहना, आप कहना शुरू कर दो, कहना शुरू कर दो, वाहेगुरु 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 नाम जप करो और हे वाहेगुरु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, मैं आपके प्रति समर्पित होना चाहता हूँ। वो सब विधान बना देंगे। पहली शरणागति तो वचन की ही होती है, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। अगर हम वचन से शुरू कर दें तो हमारे हृदय में वो बात उतर जाएगी, उतर जाएगी। हम वचन से कोई कड़ुआ बोलता है तो हमारे कान में जाके हृदय को वेदता है कि नहीं? हम वचन से कड़ुआ बोलते हैं तो सामने वाले को दुख होता है कि नहीं? हृदय में होता है। तो वचन का प्रभाव हृदय में पहुंचता है। अगर हम वचन से बोलेंगे हे वाहेगुरु हम आपके शरण में हैं, तो निश्चित वाहेगुरु वो बात हृदय से निकलाने लगेंगे, और जिस दिन हृदय से हो जाएगा तो फिर आनंद ही आनंद हो जाएगा। वाहेगुरु और आप दो अनुभव नहीं करेंगे, आप गायब हो जाएंगे, केवल वाहेगुरु ही रहेंगे। वाहेगुरु, तन वाहेगुरु, मन वाहेगुरु, प्राण वाहेगुरु, जीवन वाहेगुरु, श्वास श्वास वाहेगुरु। जी मंजू जिंदल जी, हापुड़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मज्ञान क्या है और इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने जो माने हुए तीनों शरीर हैं, इन तीनों शरीरों के राग का त्याग करके जो मैं स्वरूप है, ये तीनों शरीर मायाकृत हैं, जड़ हैं, विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं, स्वाप्निक है। जो मैं है वो एक है, चैतन्य घन है, अविनाशी है, आनंद स्वरूप है, और वो मेरा स्वरूप है, वो मैं हूं। ऐसा बोध होना आत्मज्ञान है। ये बोध हो जाना, जानकारी नहीं, ये अनुभव में आ जाना। स्थूल शरीर स्वप्नावस्था में जब हम जाते हैं तो विस्मृत हो जाता है कि स्थूल शरीर है क्या, सैया में पड़ा हुआ। स्वप्नावस्था के शरीर को सत्य मानकर उसके दुख सुख को हम सत्य मानने लगते हैं। जब जागृत अवस्था में आते हैं तो स्वप्न अवस्था का शरीर मिथ्या, उसके सुख दुख मिथ्या। जब स्वप्नावस्था में होते हैं तो जागृत शरीर मिथ्या, उसका सुख दुख मिथ्या। तो ये जो एक ही दिन में मिथ्या का भान करा रहे हैं, ये मैं नहीं हो सकता, मैं तो अविनाशी हूं। जो जागृत अवस्था का भी साक्षी, जो स्वप्नावस्था का भी और जो सुषुप्ति अवस्था का भी, जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों का साक्षी है, वो मैं हूं। वही तत्त्वमसि, वही ब्रह्म कहो, वही आत्मा कहो, वही मैं हूं। ऐसा बोध होना आत्मज्ञान है। तीनों शरीरों के राग का त्याग करके चिंतन रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यह अखंडानंद है, ये मोक्ष स्वरूप है। इसकी प्राप्ति का साधन है
ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुदेव की शरण में होकर उनके द्वारा वेदांत शास्त्रों का श्रवण करना, शास्त्रों के श्रवण और गुरुदेव के सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा लोक परलोक के भोगों से वैराग्य होना, समस्त इंद्रियों को अपने गोलकों में स्थित करना अर्थात इंद्रिय विजयी होना, सम मनोनिग्रही होना, दम अपने मन को विषयों में जाने ही न देना, परमात्मा चिंतन में लगाना, तितिक्षा सर्दी गर्मी बरसात मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहना, श्रद्धा गुरुजनों और शास्त्र वाक्यों में विशुद्ध विश्वास पूर्वक श्रद्धा, समाधान चित्त का परमात्मा में स्थित होना, मोक्षता इसी जन्म में मैं मुक्त होना चाहता हूं, ये साधन है आत्मबोध के। यदि हम गुरुदेव की शरण में होकर इन साधनों का सम्यक रूप से निर्वाह करें तो भगवान गुरुदेव की कृपा से मोक्ष मूलम गुरु कृपा हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाए। सिद्धार्थ शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विचारों की शून्यता, कोई भी विचार ना आए ऐसी स्थिति, विचारहीन स्थिति, जो स्थिति वाला महापुरुष है उसकी स्थिति अंदर की क्या होती है महाराज जी? क्या विचार ही नहीं आता या क्या होता है महाराज जी? दो प्रकार के होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, उनकी विचारहीन स्थिति ऐसी रहती जैसे गाढ़ सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा में जैसे कोई विचार नहीं होते, ऐसे वो जागृत अवस्था में भी न सद न असद विचार गाढ़ आनंद में अपने स्वरूप में डूबे रहते हैं, उसे समाधि कहते हैं। जिनकी समाधि कुछ घंटों के लिए होती है वो संकल्प समाधि होती है। जिनकी समाधि चलते फिरते उठते बैठते हर समय स्थिति ऐसी रहती है वो निसंकल्प समाधि होती है। विचक्षणा, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि। और भक्त भगवान के चिंतन में इतना तन्मय रहता है कि विचारों के आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, उसी चिंतन में डूबा रहता है। नाहि न रहो हिमा ठौर, हृदय में जगह ही नहीं रह गई विचार करने की। उसके विचार केवल प्रभु, उसका चिंतन केवल प्रभु, उसका संबंध केवल प्रभु, उसकी आसक्ति केवल प्रभु। तो वो निरंतर भगवत विचार में डूबा हुआ, सांसारिक विचारों से रहित प्रेम को प्राप्त हुआ भक्त महापुरुष होता है। बिल्कुल विचारहीन गाढ़ निद्रा जैसी स्थिति जागृत अवस्था में अपने स्वरूप में स्थित ज्ञानी महापुरुष की अष्टांग योगी की होती है। तो हम किसी भी मार्ग का अनुसरण करें, पहले खूब डट के भजन करना होगा, तब ऐसी स्थिति आएगी। खूब गुरु मंत्र का जप, नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, पवित्र आहार, संयम, नियम, तब ऐसी स्थिति आती है। प्रतीक गुप्ता जी, कानपुर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इच्छा क्या है, ये क्यों है और ये कब खत्म होगी? मृत्यु अंत नहीं है। शरीर का भाव दृढ़ होना इच्छाओं की उपज है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये देह भाव ही समस्त इच्छाओं को प्रकट करता है। देह भाव नष्ट हो जाए, इच्छा नष्ट हो जाएगी। देह शुद्धि विस्मरण हो जाए, भगवदानंद में डूब जाओगे। सारी साधना देह भाव मिटाने की हित है। ये देहाभिमान जो पुष्ट हो गया है, इसी देहाभिमान में ही सारी इच्छाएं है। जब अपने को हमने पुरुष मान लिया, स्त्री मान लिया, तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन ये तमाशा बना दिए हमारा। हमें ये देखना है, हमें ये सुनना है, हमें ये खाना है, हमें ये भोगना है, हमें ये चखना है, हमें ये छूना है, हमें इसी में फंसा दिया। इच्छाएं किसकी प्रकट हो रही? भोगों की प्रकट हो रही। जो धन की इच्छा है, धन इसलिए कि उससे भोग मिलते हैं। अगर भोग न मिलते हो तो धन की कोई इच्छा ना हो। धन से भोग मिलते हैं, भोग इंद्रियों से भोगते हैं और इंद्रियों को भोगों में सुख का आभास होता है,
इसलिए हमारी दुर्दशा हो गई। इसका प्रधान कारण देहाभिमान है। गुरु प्रसाद से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, भगवान नाम जप से यदि देहाभिमान गलित होता चला जाए, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाए, तो हम आप्त काम है। आप्त काम माने पूर्ण काम है, हमारे अंदर कोई इच्छा ही नहीं है। इतना अपार सुख हम में है, स्वयं मैं में है, कि हमें किसी और सुख की आकांक्षा ही नहीं है। हमारे प्रभु में इतना आनंद है कि हमें और किसी सुख की आकांक्षा नहीं। संसार में, त्रिभुवन में जितना सुख है वो परमात्मा के सुख सिंधु के, एक बिंदु के, एक सीकर से पूरा त्रिभुवन आनंदित हो रहा है। सीकर समझते हैं? एक बूंद ऐसे लो और उसे ऐसे फेंको, उससे जो छिट्टियां निकलती, छोटे छोटे कण निकलते, उन्हें सीकर कहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रैलोक सुपासी, उस आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के, एक सीकर से यहां से लेके ब्रह्मलोक तक आनंद छाया हुआ। सोचो वो बिंदु और वो सिंधु कितना आनंदमय होगा, जिसका एक सीकर पूरे त्रिभुवन को समेटे हुए है। यदि हम संसार के भोगों का त्याग करके भगवदानंद की तरफ बढ़ें, तो फिर क्या करें? तभी तो जब वो आनंद प्राप्त होता है तो भक्त बोल उठता है, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा। मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे सार्वभौम सम्राट का पद नहीं चाहिए, मुझे योग की सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। हे प्रभु, मुझे आपके चरणों का प्रेम चाहिए। जब आनंद मिला तो ये सब फीके पड़ गए। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम, न इंद्र का पद, न ब्रह्मा का पद, न सार्वभौम पद, न योग सिद्धि, न मोक्ष। मुझे आप चाहिए, आप चाहिए। क्यों? इतना आनंद मिला, सब फीके पड़ गए। तो जब तक हमारा शरीराभिमान है और अपनी इंद्रियों से विषयों को भोगने में सुखाभास में लगे हुए हैं, सुखाभास इसे कहते हैं, थोड़ा शब्दावली अरुचिकर है। एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेता है, दूसरे कुत्तों को देखकर सोचता है कहीं मेरा स्वादिष्ट आहार छीन न ले, भाग के जाता है और एकांत में उस हड्डी को खाने की चेष्टा करता है। उसके गलफरों से खून उस हड्डी में दिखाई देता है। वो समझता है इस हड्डी में रस है और बार बार उस हड्डी को, बस यही दशा है। हम अपने भ्रमात्मक बुद्धि होने के कारण अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं, अपनी जितेंद्रियता को नष्ट करते हैं और मुझे लगता है उसमें सुख है। नहीं, सुख किसी पदार्थ में नहीं, सुख आपकी मान्यता में है। ध्यायतो विषयान् पुंसास् संगास्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। विषयों का ध्यान अगर ना हो और फिर विषय को भुगाया जाए, अगर उसमें सुख की अनुभूति हो तो मुझे बता दो। पहले विषय ध्यायतो विषयान् पुंसान् संगास्ते सुपजायते, आसक्ति तब प्रकट होती जब उसका चिंतन करते हैं और चिंतन करके जब आसक्ति से युक्त होते हैं, फिर मिलता है जब वो विषय, तो मुझे सुखानुभूति होती है। अन्यथा उनमें सुख नहीं है, सुख आपकी आसक्ति में है, आपके चिंतन में है। नहीं तो किसी व्यक्ति को तय कर दिया जाए आज शाम के 4 बजे फांसी की सजा होगी और छूट दे दी जाए, जो चाहो भोगो, और एक डायरी ले लो, फिर हमें लिख के बताओ किसमें तुम्हें सुख मिला। क्या उसको किसी में सुख मिलेगा? अनुमान करके देखो, वो जिस भोग की तरफ देखेगा तो उसे फांसी का फंदा नजर आएगा कि 4 बजे फांसी। अब उसका चिंतन विषय का नहीं बन पाएगा, इसलिए किसी भी विषय में सुख नहीं मिलेगा। विषय में सुख होता तो उसको मिलता, उसका चिंतन फंस गया कि 4 बजे फांसी की सजा होगी। विश्व का कोई भी सुख उसे सुखी नहीं कर सकता। उसको यहां तक रुपयों से लाद दिया जाए तो कहेगा क्या 4 बजे तो फांसी था। बात समझो, चिंतन अगर हमारा भगवत चिंतन है तो विषय नीरस है, इनमें सुख नहीं है, पूरा जीवन भोगते हो गया, किसी के हाथ नहीं लगा। तो हमारी इच्छाओं का मूल कारण देहाभिमान है, अहंकार है।
अगर ये अहंकार गुरु कृपा से, संत कृपा से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए या ज्ञान के द्वारा ये नष्ट हो जाए तो इच्छाएं खत्म हो जाए, इच्छा ही न जागृत होगी, इच्छा ही न, जैसे भूमि के बिना बीज नहीं उदय होता, ऐसे अहंकार के बिना इच्छा नहीं होती। देहाभिमान ही वो भूमि है जिसमें इच्छाओं की चाहत प्रकट होती है। मुझे ये भोगना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये सूंघना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, वो पाना है, ये किया वो किया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, ये भोगा, ये भोगूंगा, इसी में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है।